नमस्कार, मैं ऋचा कुमारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहे कि यही कांग्रेस है जो अपने ही सरकार को गिराने और अपने नेताओं को हराने का काम करती है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है, तो वो हमारे संविधान निर्माताओं का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। जब इस देश में संविधान बना और संविधान के तहत पहला चुनाव हुआ तो ये तो संविधान निर्माताओं ने तय किया था ना कि सारे चुनाव एक साथ होंगे। तो जो कोई ये कहता है कि साहब सारे चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए, तो वो संविधान सभा के द्वारा लिए गए निर्णय, संविधान सभा के मंतव्य का सीधे सीधे मजाक उड़ा रहा है। और मजे की बात है, कई कौन लोग रहे हैं। 1952 से 67 तक चुनाव लगभग साथ साथ होते थे। उसके बाद गड़बड़ क्या हुई, 68-69 में अंतरात्मा की आवाज जाग गई है। आप सबको याद हो, भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है। आरोप लगाते हैं लोग कि दूसरे दलों की सरकारें गिरा दी गई, अपनी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरवाने का काम यदि किसी पार्टी में हुआ तो 1968, 67 की 69 की शायद बात है, जब नीलम संजीव रेड्डी जी कांग्रेस के ऑफिशियल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रपति के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो और अपने कैंडिडेट को हरवा दिया। उसके बाद अनेक राज्य सरकारें गिर गईं। फिर अंतरात्मा की आवाज ऐसी जगनी शुरू हुई कि धड़ाधड़ सरकारें गिरती नहीं। फिर कोई इधर पार्टी से छोड़ के दूसरे में जाता था, दूसरे से छोड़ के तीसरे में चला जाता था और सरकारें अस्थिर होने का दौर शुरू हो गया, जिसको आप आया राम गया राम वो कहते थे, वो विषय शुरू हो गया। आखिर में स्थिति आई कि 80 के दशक में दल बदल विरोधी विधेयक लाना पड़ा, जिसमें 1/3 का प्रावधान था। उसके बाद भी चीजें रुकी नहीं, तो फिर यह स्थिति आई कि अटल जी की सरकार में और कड़ा दल बदल विरोधी विधेयक आया। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं था, आपको यदि सब लोगों को अगर ध्यान हो, धारा 356 का उपयोग कितनी बार हुआ है, बड़ी बात नहीं है। धारा 356 के थ्रू अपनी पार्टी की सरकार बर्खास्त करने का उदाहरण सबसे पहले नेहरू जी के जमाने में पंजाब की कांग्रेस सरकार, नेहरू जी की सरकार ने बर्खास्त की। अब उसके बाद जब राज्य विधानसभाएं भंग होनी शुरू होंगी, सोचिए संविधान के ऊपर प्रश्न करने वाले लोगों का स्वयं का आचरण देखिए। ये तो आप कहेंगे चलो बहुत पुरानी बात हो गई 52 की, अब लेटेस्ट बताता हूं आपको। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, पिछले से पिछले वाला, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो सिडेशन का लॉ यानी देशद्रोह के कानून को समाप्त कर देगी। मगर 2019 के बाद यदि पहली सरकार कोई किसी राज्य की थी जिसने देशद्रोह के कानून को यूज किया, तो वो जानते कौन सरकार थी? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। पर वो देशद्रोह का कानून किसके खिलाफ लगाया गया? किसी अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध नहीं, वो जोधपुर में सर तन से जुदा वाले के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। किन विधायकों के विरुद्ध? विपक्षी दल के विधायकों के विरुद्ध नहीं, अपनी पार्टी के जो दूसरे गुट के विधायक थे उनके खिलाफ हुआ। ये उन्होंने कानून का प्रयोग किया। ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति कहते क्या हैं और अंदर से क्या रहते हैं,